हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी माँ की खोज में 100 योजन सागर पार कर लंका गए और माँ से मुलाकात किया। रावण के बल को जांचने के लिए सुख वाटिका का विध्वंस किया, उसके सैनिक सेनापतियों का, उसके पुत्र का संहार किया। मेघनाद लंका का निर्णायक योद्धा है, रावण ने मेघनाद को भेजा। हनुमान जी ने अपनी मुष्टि प्रहार से मेघनाद को भी मूर्छित कर दिया और जब मेघनाद की मूर्छा दूर हुई तो उसको लगा कि ये हमसे जीता नहीं जाए। अब पिताजी ने कहा था कि बंदी बना के ला, अब ऐसे लौटता हूं तो भी बदनामी हमारी है और बंदी तो तब बना सकता हूं जब इसको जीत लूं और ये जीता जाएगा ना। जीत न जाए प्रभंजन जाया, ये पवन का बेटा मेघनाद कह रहा हमसे जीता नहीं जाए तो क्या करूं। तो मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मास्त्र मेघनाद को दिया गया था कि संकट काल में इसका प्रयोग कर सकता जब तेरे प्राण संकट में। तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा, अब क्या करूं। हनुमान जी ने विचार किया कि ब्रह्मास्त्र को मैं तोड़ तो सकता हूं क्योंकि ब्रह्मा जी का मुझे वरदान है कि ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम चाहो तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते हो। लेकिन अगर मैं ब्रह्मास्त्र को तोड़ता हूं तो ब्रह्मा जी की मर्यादा नष्ट हो जाए और मैं ठहरा मर्यादा पुरुषोत्तम का दूत, तो कल को मेरे प्रभु पर भी लोग उंगली उठाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम के दूत ने मर्यादा तोड़ दिया, तो मेरी वजह से मेरे प्रभु पर उंगली उठे, ऐसे कोई काम मुझे नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को लगा कि रावण के दरबार में तो मैं जाना ही है और जब जाना है तो चलो बंद करके चला जाता हूं, क्या फर्क पड़ता है। तो हनुमान जी बंद गए और ले गए रावण के दरबार। हनुमान जी ने भांति भांति से रावण को समझाने का प्रयास किया लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहता है कि ये बानर बहुत बोलता है, इसको मार डालो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसी समय विभीषण जी का प्रवेश हुआ। विभीषण जी ने कहा कि भैया ये दूत है और दूत का वध किसी भी काल में नहीं किया जाता, दूत अवधि होता है। ये दूत के द्वारा ही तो एक दूसरे राजा का संदेशा एक दूसरे के पास पहुंचता है, तो किसी भी काल में दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अगर इसने अपराध किया है आपकी नजरों में तो कुछ दूसरा दंड दो। रावण की मति मारी गई। रावण ने कहा विभीषण ठीक कह रहा है, तो बहुत बढ़िया बात। रावण किसी की नहीं मानता लेकिन आज पहली बार और अंतिम बार विभीषण की बात मान लिया, वरना किसी की बात मानता। कहता तूने बड़ी अच्छी बात कही है, राजदूत को मारना नहीं चाहिए, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। सो हम भी इसको मृत्युदंड नहीं देंगे लेकिन दूसरा दंड देंगे। क्या बोला, वानर को अपने पूंछ पर बड़ी ममता होती है तो इसके पूंछ में घी तेल कपड़ा लपेट करके फिर पूरे लंका के गलियों में घुमाओ ढोल नगाड़ा बजाकर और फिर पूंछ में आग लगा दो। जब इसकी पूंछ जल जाएगी ना फिर ये जाकर अपने स्वामी को दिखाएगा, फिर देखूंगा इसका स्वामी राम मेरा क्या बिगाड़ लेता है। जैसे इतना कहा तो राक्षस सब घी तेल कपड़ा लेने के लिए दौड़े। तो हनुमान जी ने कहा ठहरो, तुम लोग घर जाओगे फिर घी तेल कपड़ा लेकर के आओगे तो बड़ा विलंब होगा, तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा हमारी पूंछ ही तुम्हारे घर आ रही है, वहीं जो घी कपड़ा आदि है लपेट दो और घी तेल सब पर डाल दो। हनुमान जी ने अपने पूंछ का विस्तार किया
लंका के हर गलियारे में, हर मोहल्ले में, हर दरवाजे के आगे हनुमान जी की पूंछ दिखाई दे रही है। राक्षस कपड़ा लपेट रहे हैं, घी तेल डाल रहे हैं। रामायण में लिखा है कि रहा न नगर वसन घृत तेला, लंका में घी तेल कपड़ा बचा ही नहीं। सुबह जब नहाएंगे तो बदलेंगे क्या, एक तौलिया तक नहीं छोड़ा, सब हनुमान जी के पूंछ में लपेट दिया। हनुमान जी ने कह दिया धीरे से कि सब लपेट दो, एक भी कपड़ा मत छोड़ो, क्योंकि अब तुम लोगों को कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी काया ही बदलवा दूंगा, चिंता न करो। अब तो काया तुम्हारी बदलेगी, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, सब लपेट दो पूंछ में। शाम को सब्जी में छौंक लगाने के लिए भी घी तेल नहीं छोड़ा, साहब हनुमान जी के पूंछ पर डाल दिया साहब। और अब हनुमान जी को लंका के गलियारे में घुमाया जा रहा है। और ध्यान देना, कोई राक्षस पांव से ठोकर मारते हैं तो हनुमान जी कहते हैं देखते हैं घूर करके, कोई नहीं अभी पांव के ठोकर मार लो, अभी बताता हूँ, कोई बात नहीं। देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है। कोई पत्थर मार देते हैं, कोई शर्मे पीछे से मार देते हैं। हनुमान जी नजर दौड़ा दौड़ा करके देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी अभी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने में लगा देता हूँ। सारे गलियारे में घुमाया। हनुमान जी ने सरस्वती जी को धन्यवाद दिया कि माँ आपने बड़ी बढ़िया बुद्धि रावण को दे दिया। जब त्रिजटा ने स्वप्न की बात सीता माँ से कहा था कि हमने सपना देखा है वानर ने लंका जलाया, तो मुझे बड़ी चिंता थी कि हमको नहीं पता लंका में राशन की दुकान कहाँ है, कहाँ से मिट्टी का तेल मिलेगा, कहाँ से कपड़ा मिलेगा, कहाँ से माचिस मिलेगा, कैसे मैं लंका जलाऊंगा। ये कह रही सपना आया वानर ने लंका जलाया। लेकिन माँ आपने इतनी बढ़िया बुद्धि रावण को दिया कि रावण ने लंका जलाने का सारा सराजाम अपने आप इकट्ठा कर लिया, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं। और अब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को छोटा बना लिया, और जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा बनाया ना, तो ब्रह्मास्त्र ढीला हो गया और खिसक करके एकदम अपने आप ही नीचे गिर गया। हनुमान जी उछल करके जो लंका की सबसे ऊंची अट्टारी थी उस पर चढ़ गए, और वहीं से भगवान श्री राम से संपर्क जोड़ा। जैसे आप मोबाइल से संपर्क जोड़ लेते हैं, ऐसे मंत्र से संपर्क महापुरुष जोड़ लेते थे। तो मंत्र से संपर्क जोड़ा भगवान से, भगवान का चित्त डोलने लगा पर्वतन गिरी पर। लक्ष्मण जी ने कहा आपको क्या हो रहा है, आपका चित्त क्यों डावाडोल हो रहा है। भगवान ने कहा हनुमान के पूंछ में रावण ने आग लगा दिया है, और हनुमान वहां से पूछ रहा है कि मैं लंका जलाऊं या छोड़ कर आऊं, तो मैं सोच रहा हूं क्या आदेश दूं। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, महाराज हनुमान को कहो जला करके आए, छोड़ करके नहीं आना है, बोलो जला करके आए। और जैसे भगवान को लक्ष्मण जी ने ये बात कही, तो भगवान ने उसी समय 49 पवन भेजा। 49 पवन भेजा भगवान श्री राम ने कि हनुमान के कान में बोलो कि लंका जलाना प्रारंभ करे। लिखा हुआ है हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49 पवन ने आकर हनुमान जी के कान में कहा प्रारंभ करो। और जैसे कहा प्रारंभ करो, एक अट्टारी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, धू धू करके लंका जलने लगी। बचाओ बचाओ की ध्वनि हो रही है। तब तक तो लंका अग्नि के आवेश में, रावण क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने कहा मेघनाथ इंद्र को आदेश कर प्रलय के बादल ले आए, वर्षा होनी चाहिए जिससे वानर की इच्छा न पूरी होने पाए। गड़गड़ गड़गड़ करते हुए बादल आ गए। जैसे इंद्र को आदेश दिया मेघनाथ ने, आए इंद्र कहीं का वर्षा कर। और जैसे आदेश दिया सब डरते थे। इंद्र प्रलय के बादल ले आया, गड़गड़ गड़गड़ करते हुए बादल, अंधेरा छा गया, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हनुमान जी ने देखा ठंडी हवा, मूसलाधार वर्षा, ये क्या अचानक। एकदम जब ऊपर देखा तो इंद्र खड़ा है बादलों को लेकर। हनुमान जी गदा तान कर इंद्र की ओर दौड़े, बोले रावण की बुद्धि बाद में ठीक करेंगे, पहले तेरी ठीक करते हैं। पहले भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है कि अवतार लो अवतार लो, रावण को मारो। और अवतार लेकर भगवान जब अपनी लीला का विस्तार करने बाधा डाल रहा है। इंद्र ने कहा हनुमान जी बाधा नहीं डाल रहा हूं, सहयोग कर रहा हूं। बोले ये कैसा सहयोग, हम लंका जलाना चाहते, तू पानी बरसा के बुझाना चाहता। इंद्र ने कहा हनुमान जी चिंता न करो, बुझेगी नहीं अग्नि। क्यों, बोले ये देखने में पानी लग रहा, मैं तो पेट्रोल बरसा रहा हूं, तुम चिंता काहे को कर रहे हो, ये तो पेट्रोल की वर्षा हो रही है, ये पानी नहीं। अनेक प्रयत्न किया रावण ने, लेकिन लंका उसकी बची नहीं। रामायणकार लिख देते उलट पलट लंका कपि
सारी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। तो 25 दोहे से नीचे का पाठ, जहां रोका था ना 25 पर, उससे नीचे का पाठ लंका का हनुमान जी ने दहन किया। रावण की लंका जलाए गयो रे अंजनी जी के लाला। रावण की लंका जलाए गयो रे अंजनी जी के लाला। रावण की लंका जलाए गयो रे अंजनी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। देखो, हमारे बीच में बहुत बड़े अतिथि आए हुए हैं। ठाकुर बांके बिहारी जी नीचे बैठे हैं, उनको ऊपर लाओ। नीचे नहीं, ठाकुर जी को नीचे मत बिठाओ भाई। इनसे बड़ा कोई अतिथि हो सकता है क्या? सुंदरकांड के पाठ में ठाकुर बांके बिहारी जी पधारे हैं, इसलिए व्यासपीठ पर ठाकुर जी को लाए। बोल बांके बिहारी लाल की हरि बोल। हाँ, लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी माँ के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। हरि रावण की सेना संहारी। रावण की सेना संहारी। बाग बाटिका सब ही उजाड़ी। बाग बाटिका सब ही उजाड़ी। रावण की लंका जलाए गयो रे अंजनी जी के लाला। रावण की लंका जलाए गयो रे अंजनी जी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला। 25 नंबर दोहे का पाठ नीचे का। आगे है विशाल परम हरुआई मंदिर के मंदिर चढ़ गाई। जरई नगर भालोग बिहाला। लपट लपट बहु कोटि कराला। मातु मातु सुनिए पुकारा। यही अवसर को हमने उतारा। हम जो आय कभी नहीं होई। बानर रूप धरे सुर कोई। साधु यवाज्ञा कर फलेसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा। राजा नगर निमिष माई। एक विभीषण कर गृह नाई। कर दूत अनल जहि सिर जा। जरा न सोचे ही कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी। मोदी मरा पुन से तुम जारी। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी माँ के लाला। लंका में डंका बजाए गयो रे अंजनी जी के लाला।
धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय राम। रावण की लंका बच नहीं पाई, संपूर्ण लंका को हनुमान जी ने भस्म कर दिया और फिर सागर में स्नान करके हनुमान जी ने अपने श्रम को दूर। ध्यान दीजिए, कई लोग कहते हैं कि भाई हनुमान जी के किसी और अंग को रावण ने जलाने की कोशिश नहीं किया, तो हनुमान जी के पूंछ को ही जलाने की कोशिश किया। ये हनुमान जी के पूंछ से इसको क्या खतरा था, क्या वैर था इसको हनुमान जी के पूंछ से, कि उनके पूंछ को जला देना चाहता है। और यही नहीं, अगर आपने रामायण को बारीकी से पढ़ा होगा ना, तो जब लंका का युद्ध प्रारंभ होता है ना, तो राक्षस अक्सर हनुमान जी के पूंछ पर ही हमला करते हैं कि इस पूंछ को मिटा। ध्यान देना मेरे भाई, हनुमान जी के शत्रु हनुमान जी की पूंछ मिटाना चाहते हैं, और हमारे आपके शत्रु हमारी आपकी भी पूंछ मिटाना चाहते हैं। हमला जब भी होता है पूंछ पर ही होता है। लोग चिढ़ते जब भी हैं तो पूंछ से ही चिढ़ते हैं। जिनकी पूंछ नहीं उनसे कोई चिढ़ता भी नहीं, लेकिन जिनकी पूंछ है उनसे लोग चिढ़ा करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पूंछ केवल हनुमान जी के ही नहीं है, पूंछ हनुमान जी के भी है, पूंछ हमारे आपके भी है। अब हनुमान जी की पूंछ ज्यादा बड़ी है, वो दिखाई देती है। हम लोगों की पूंछ इतनी बड़ी नहीं जो दिखाए, लेकिन पूंछ सभी के पास, बिना पूंछ के कोई है ही नहीं। पूंछ माने प्रतिष्ठा, पूंछ माने सम्मान, पूंछ माने इज्जत। कई बार आपने लोक व्यवहार में सुना होगा, कई बार ऐसा आपने सुना होगा लोक व्यवहार में कि जी आज के 10 साल पहले तो उनकी कोई पूंछ नहीं थी, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार जब से दिल्ली में आई उनकी बड़ी पूंछ हो गई। जहां देखो जी वहीं उनकी पूंछ है, पहले तो कोई पूंछ ही नहीं थी उनकी। बस यही पूंछ हनुमान जी की भी। अंतर यह है कि हमारी आपकी पूंछ दुनिया के पीछे है और हनुमान जी की पूंछ राम जी के पीछे है। दुनिया के पीछे जिनकी पूंछ होती है 2-4-10 साल में खत्म हो जाती है। कईयों की पूंछ आपके सामने बहुत बड़ी रही होगी, लेकिन अब उनकी पूंछ खत्म हो गई, कोई पूछता ही नहीं उन्हें। कहाँ पूछते हैं? बुरा लगे किसी को क्षमा कीजिएगा, मैं कोई राजनीति की बात नहीं, मैं तो उदाहरण के लिए कह रहा हूं। कभी मुरली मनोहर जोशी की अडवाणी जी की कितनी बड़ी पूंछ थी, आज कोई पूछता है? कोई पूछ ही नहीं। माने जगत के पीछे अगर पूंछ है तो 2-4-10 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी पूंछ अगर भगवान के पीछे है तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हनुमान जी की पूंछ राम जी के पीछे है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि देश क्या विदेशों तक हनुमान जी की पूंछ पहुंच गई। और भारतीय चित्रकार को मजबूर होकर के हनुमान जी के शरीर के साथ पूंछ को लगाना पड़ा, दिखाना पड़ा। वैसे कोई पूंछ नहीं थी कि हनुमान जी की कोई पूंछ हो आजकल की बंदर की तरह। हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी बानर जाति के मनुष्य हैं। दक्षिण भारत में उन दिनों बानर जाति एक हुआ करती थी जो स्वभाव से बड़े लड़ाकू होते थे। वानरों की तरह उछल करके बड़े बड़े पहाड़ी पर चढ़ जाया करते थे, वहां से नीचे कूद जाया करते थे, एक ही छलांग में वृक्षों पर चढ़ जाए, इतनी स्फूर्ति उनके अंदर होती थी वानर जाति के लोगों के अंदर। दक्षिण भारत में वानर जाति एक हुआ करती थी। आज भी कर्नाटक में, क्योंकि ये लोग वानर जाति का साम्राज्य कर्नाटक में था, आज भी जब आप सर्च करेंगे तो कर्नाटक का एक नाम आता है मंकी कंट्री। मोबाइल पर भी लिखा हुआ था मंकी कंट्री, माने वानरों का देश। तो वानर जाति के लोग वहां शासन करते थे। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग जनेऊ पहनते थे। वानर जनेऊ पहनता क्या? ये लोग जनेऊ पहनते थे। इनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो जैसे हम लोग दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करते थे, ये तर्पण करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। हाँ, वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से इनके महलों का वर्णन है कि कैसा इनका महल होता था, कैसे उस पर चित्रकारियां होती थी। सारा का सारा वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से वर्णन है।
कैसे इनके बगीचे होते थे, कैसे खाइयाँ होती थी, कैसे पानी निकालने की नालियाँ होती थी, सारा बड़ा विस्तार से वर्णन है। और जब बाली का दाह संस्कार होता है तो बिल्कुल जैसे हम लोगों का दाह संस्कार होता है, पूरा उसका वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे बाली का दाह संस्कार। वानर एक जाति, हमने मान लिया कि डाल पर उछलने वाले वानर नहीं, वो उनमें स्फूर्ति इतनी थी, वानरों की तरह उछल कूद करके युद्ध करते थे, इसलिए उनको लोक भाषा में बंदर कह दिया गया, कपि कह दिया गया, लांगुल कह दिया गया। तो यही हनुमान जी के पूंछ का रहस्य है मेरे भाई, यही है हनुमान जी की पूंछ। हमारी आपकी पूंछ खत्म हो जाती है 2-4 साल में, लेकिन हनुमान जी की पूंछ अभी भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हनुमान जी ने श्रम दूर किया और अब सीता जी के पास आ जाते हैं। 26 नंबर दोहे के नीचे का पाठ। मातु मोहि दीजे कछुचीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत दयऊ, दयऊ तातयस मोर प्रणाम, जब प्रकार प्रभु पूरन दीन दयाल बिरजू संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, साध सत्य सुत कथा बाण प्रताप प्रभु ही समझायो, मास दिवस मऊ नाथ नयावा, तो पुन मोहि जियत नहीं पावा, कहु कपि कहि विधि राखो, कोई देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती, जनक सुत ही समुझाए करि धीरज दीन सिया रामा, चरण कमल सिर नाय करते रामा, गगन राम कही दीन सिया रामा, चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, सर्व श्रवै सुनि निश्चर नारी, राग सिंधु यही पार ही आवा, शबद चिल राग पहि सुनावा, हर से सब विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर गाजा, मिले सकल यति भय तुम्हारी, फल बदनीन पावनी निवारी, चले हरस रघुनायक पासा, ओषध कहत नवल इतिहासा, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संपत मधुफल खाए, रखवारे जब गर्जन लागे, उस प्रहार हरत सब भागे, आ जाए पुकारे ते सब बन उजारे जुबरार, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज, जो न होत सीता सुधि पाए, मधुबन के फल सकल के खाए, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कति शहीद समाजा, आए सबन रामा पद सीता, मिल सबन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल बद देखी, राम कृपा माता जुल छेकी, नाथ की लीन्यो हनुमाना, रागे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति महि चलऊ, राम कपिन जब आवत देखा, ये काज मन हरस विषेखा, फटिक शिला में
कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम जाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सै विजयी विनयी गुण सागर, तासु जस चैनो उजागर। प्रभु के कृपा भयो सत्काजो, नमः हमारे सुबल बाजो। नाथ पवन सुत कीन जो करने, सहसो मुख न जाए सो बरने। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन तिवाए, सुनि हनुमान हरष लाए। कहु नाथ जय राम जानकी, राति करति राजा सुजानकी। राम पाहुरो दिवस निसे, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंचित, जाहि प्राण के बार। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति नय लाइ सोई। नाथ जुगल लोचन भर बारी, कुचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत जयो प्रभु चरना, दिन बंधु करतार हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, यही अपराध नाथ हो जागे। अवगुण एक मोर मैदाना, बिछुरत प्राण न कीन बयाना। नाथ सुनय रनि कोय अपराधा, निसरत प्राण गरहि हठ बाधा। मेरा है अग्नि तनुकूल समीरा, स्वाद जय चरमाई शरीरा। नयन अस्त्र वहि जल निर्लागे, जर न पाव देह विरहागे। सीता के अति विपति निशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि रामा, जय करब समगीत सिया रामा। आवेगी चलिए प्रभु मानिया रामा, उज्ज्वल कर दल जीत सिया रामा। सुन सीता दुख सबु सुन नैना, हरि आए जल राज नैना। भजन गाय मन भक्ति जाहि, सपन हो बोधिय विपति गिताहि। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यदि कदाच प्रभु जातु धान की, त्रिपुरी जीत आनवी जानकी। सुन कब कहीं समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारी। नति उपकार करूँगा तोरा, तन मुख होई न सकल मन मोरा। सुन सुख कहीं गुर नारे, देखो कर विचार मन माहे। पुनि कपि चितव सुर प्रभु बचन बिलोकी मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन बार बार प्रभु चाहे उठा। मगन देहि भवन भावा। प्रभु पर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुरसा मगन गौरीसा। सावधान मन करी पुनि संकर, लागे गहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपिरावन पाहित लंका, तेहि विघ्नय दूर गया त्रिबंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, भोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ मन साई, सा
निश्चर गण बुद्धि है उतारा सो सब कव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरे प्रभुताई कहूँ प्रभु कछु यगंत नहीं ना पर तुम अनको तब प्रभाव बलवान दार सकल फल तू नाथ भगति देव कृपा करे मैं पाये सुनि प्रभु परमा सरल गति बानी देव मास सब कहव भवानी सुभाव नहीं जाना आई भजन तने भवनाना यह संवाद जस उर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा सुनि प्रभु वचन काहि कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुखकंदा तब रघुपति पति पतहि बुलावा कहा चले करहो बनावा अब विलंब के कारण कीजे तुरंत कपिल आये सुदीजे दुख देखी बहु बरसी नभते भवन सुर हरसी कपिपति वेगी बुलाए आये जूथ बजूथ नाना बरन तुल बल बानर भालु बरूथ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। दोहा नंबर 34 तक पहुंचे हैं। श्री हनुमान जी रावण के लंका का ध्वंस करके जगदम्बा सीता मां से चूड़ामणि प्राप्त किया, सागर पार किया, वानरों से मिले और फिर चलकर किष्किंधा आए। सुग्रीव जी से सीता जी की खोज की बात कही। सुग्रीव ने सबको लिया, भगवान के पास गए और सुग्रीव ने भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु जो दल दक्षिण की ओर गया था उसने मां का पता लगा लिया। अब दक्षिण के दल की अध्यक्षता जामवंत जी कर रहे थे, बड़े बूढ़े। जामवंत जी एकदम आगे आए और बोले, प्रभु हम लोगों का जन्म लेना आज सार्थक हो गया, मां का पता हम लोगों ने लगा लिया। मां लंका में रावण के अशोकवट। तो जामुन जी आप लोगों में से गया कौन था? सब आगे आगे खड़े थे, जामुन जी, द्विवेद, नल, नील, गयंद, सरग, बराग, अंगद, सब आगे खड़े, बिल्कुल सामने खड़े। बोले आप लोगों में से कौन गया था लंका? तो जामुन जी ने कहा, जी हम लोगों में से तो कोई नहीं गया। तो हम लोग खड़े हैं ना आगे आगे, इनमें से कोई गया ही नहीं था। अब हनुमान जी का स्वभाव देखिए, जितना बड़ा काम हनुमान जी ने किया उतना बड़ा काम हमारे आप में से कोई करता तो भगवान के सर पे जाके खड़ा होता कि देखा इतने लोगों को फालतू में आपने भेजा था, गया तो मैं अकेले था। हम तो यही कहे, लेकिन हनुमान जी कितने निरहंकारी हैं, सबसे पीछे हैं, सबसे पीछे। जामुन जी ने कहा, जी हम लोगों में से कोई नहीं गया था। बोले फिर? बोले जो गया था वो पीछे है, हनुमान गया था। अच्छा हनुमान गया था, कहाँ है हनुमान मेरा?
अब हनुमान जी को आवाज लगाई जा रही, हनुमान हनुमान कहाँ हो? भगवान बुला रहे हैं। और तब लिखा है कि पाछे पवन तने सिर नाव। सबसे बाद में हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया। भगवान ने हनुमान जी को जी का हाथ पकड़ा, पीठ पर हाथ रखा और कहा, हनुमान 100 योजन सागर एक ही क्षण में पार कर गया। तो इतनी ताकत। हनुमान जी समझ गए कि भगवान हमारी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इतना बड़ा कार्य करके देखूं, अहंकार तो नहीं आता। बोले, भगवान हम और सागर पार करें? अरे हम सागर पार करने वाले होते तो आपके मुलाकात के पहले भी सागर पार कर लेते, लेकिन पहले तो हम कोई सागर नहीं पार कर पाए। जब आपका दर्शन हुआ, आपकी कृपा हुई, तभी ये काम हुआ। सरकार सागर हमने पार नहीं किया तो? बोले, हम तो जहाज पर बैठ कर गए थे। किस पे बैठ के गए थे? जहाज पर। तो भगवान ने कहा, वहां कौन सी जहाज थी भाई तेरे पास? बोले, सरकार आप ही ने तो दिया था, भूल गए? बोले, हमने क्या दिया था? बोले, आपने मुद्रिका दिया था ना अपनी, जिसपे राम लिखा हुआ था। और राम नाम भवसागर को पार लगा देता है सरकार। ये तो संसार सागर था, इसको पार करने में क्या दिक्कत? राम नाम तो भवसागर पार लगा देता है, संसार सागर तो छोटा सा है सरकार। बोले, प्रभु मुंदरी उस पार किए, हम तो आपके मुद्रिका के सहारे सागर पार हो गए प्रभु। तो भगवान ने आगे फिर कसौटी का पासा फेंक दिया। बोले, चलो मान लिया कि इधर से तुमने हमारे मुद्रिका के सहारे सागर पार किया, लेकिन वहां मुद्रिका तुमने सीता जी को दे दिया, तो उधर से तो अपने बल पे पार किया ना आपने। बोले, नहीं नहीं महाराज, जिसका पिता इतना उदार, उसकी माँ कितनी उदार होगी? आप विचार करें प्रभु, आपने इतनी उदारता दिखाई, मुद्रिका दे दिया, तो माँ ने और बड़ी उदारता दिखाई, उन्होंने मुद्रिका से बड़ी चूड़ामणि मुझे दे दिया। तो प्रभु मुंदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। भगवान ने कहा, लेकिन लंका तो अपने बल पर तूने जलाया। बोले, ना ना सरकार, अंतरराष्ट्रीय अदालत में रावण मुकदमा करेगा तो आप फंसोगे और माता जी फंसेंगी। आप ही दोनों ने ये सब किया है सरकार, हमने कुछ नहीं किया। कैसे? बोले, प्रभु मुंदरी उस पार किए, चूड़ामणि इस पार, और सिया बिरह लंका जली, ये सब प्रताप तुम्हारा। सरकार, माता जी के विरहाग्नि ने लंका जला दी, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है वेदों में और ऐसा संतों से सरकार सुना है कि सीता माँ का एक रूप ज्वाला का भी तो है। सीता माँ ही तो अनेक रूपों में है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही चंडी है, वही ज्वाला है। तो एक रूप माँ का ज्वाला का है, और ज्वाला बनकर के माँ मेरे पूंछ पर बैठ गई, मैं पूंछ हिलाता रहा, लंका जलती रही। सरकार, हमने नहीं जलाया है, माता जी ने जलाया है, माता जी से पूछो। और ये कहकर हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, एकदम चरणों में गिर पड़े, त्राही त्राही करते। और जब चरण में गिर पड़े हनुमान जी, तो अब भगवान क्या करें? अब भगवान ने अपने दोनों हाथ हनुमान जी के सर पे रख दिए। और ध्यान दीजिएगा, सावधानी से मेरे भाई बहन, जब हनुमान जी के सर पे भगवान ने दोनों हाथ रख दिया, तो उस समय शंकर जी कैलाश पर बैठे हुए यही कथा सुना रहे थे पार्वती माँ को। शंकर जी ने जैसे ये दृश्य देखा कैलाश से, अब वो तो देख सकते हैं ना, शंकर जी ने जैसे कैलाश से ये दृश्य देखा तो उनकी दशा क्या हुई? तो शास्त्रकार लिख देते हैं कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा और सुमिरी सुदशा, वहां कैलाश पर मगन हो। शंकर जी इतने मग्न हो गए कि कथा बंद हो गई। अब बोलने वाला मग्न हो जाएगा, फिर तो कथा बंद होगी। और जब कथा बंद हो गई तो पार्वती माँ हिलाने लगी, स्वामी स्वामी पतिदेव, आगे की कथा सुनाइए, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तब बड़ी देर के बाद में उस अवस्था से शंकर जी बाहर आए। इसलिए अगली पंक्ति में लिखा है, अभी आपने पाठ किया, अगली पंक्ति में लिखा है कि सावधान मन करी पुनि शंकर और लागे कहन कथा अति सुंदर। शंकर जी ने अपने मन को सावधान किया, फिर आगे की कथा कहने लगे। मेरे भाई बहन, 34 नंबर दोहे से आगे का पाठ।
प्रभु पद पंकज नामहि सीसा कर जहि भानु महाबल ईसा देखी राम सकल सेना चितई कृपा करी राजीव नैना राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पछुत मनहु गिरिंदा हरसि राम तब कीन बयाना सगुन भरे सुंदर सुबनाना जासु सकल मंगल आसु बयान सगुन यहनीति प्रभु बयान जाना भय देहि प्रतिमा मयन जनु कहि जय जय सगुन जानकी होई असगुन भयव राम नहीं सोई चला कटन गोबर नहीं पारा घर जय गानन भालु अपार नकया युग के पाद बधारी चले गगन मही साचारी के हरिनाद भालु गव करही डगमगाए कचित करही के हरिनाद भालु कवि करही डगमगाई गज से करही सभी लोग तालियों का साथ देते रहते चीख करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर भर भर मन करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर भर भर मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग नाग किन्नर दुख डर कट कटहि मट कट विकट भट बाहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही सही सकन भार उदार अहिपति मार पारहि मोहि सहज सन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर शोभिन सोहि रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनि जनु कमठ कर पर सर्प राज सोलिखत अविचल पावनी जनु कमठ कर पर सर्प राज सोलिखत अविचल पावनी यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कबीर अब मुहानी साचर रही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका निज निज ग्रह सब करहि विचारा कहनि सिखर कुल तेरे उबारा जसु दूत बल बरनि न जाए आए पुर कवन मलाए तूतन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक कुलानी रहसि जोरी गणपति बन लागी बोली बचन नीत रस पागी संत करस हरि सन परिहरो मोर बहाती तहि हरहो कहूँ झट जासु दूत गई करनी कवि बार भरजनी चर घरनी तासु नारे निज सजीव बोलाए पठरो कंत जुचाओ भव कुल कमल विपिन दुखदाए सीता सीत निसार आए सुनहु नाथ सीता इतना तुम्हार समझ कीने राम बाल यही गला सरिस निपर निशाचर भेद जब लगी ग्रसत न तब लगी श्रवण सुनी सकता भगवानी ऐसा जगत में अभिमानी भय सुभावना कर साचा मंगल मोहमय मन अति काचा जो आवे मर कट कट काई यह विचार
ताहि विहसिताहि उर्लाए चलो सभा ममताय अधिकाये सोदरी हृदय कर चिंता कंठ पर विध विपरीता बैठ्यूं सदा कबरे सिपाही सिंधु पार सेना सब आए जसि सचिव उचित मत कहू से सब हंसे मस्त कर रहे जित्यो सुरासुर समाहि नर गानर करने के माहे सचिव वेद गुणति निजव प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास सोई रावण कहूँ बनी सारी आए तो नारी अवसर सन आवा भ्राता चरण शीश कहनावा पुनि सिरुनाई बैठनी प्रयास बोला वचन आए अनुशासन जल कृपालु शिव मोहि माता पति अनुरूप कहूँ हित साता तो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमत सौभगति सुख नाना पर नारी दिलारे गोसाई बजाऊ चौकी के चौदह भुवन एक पत होई भूत ज्योति सनहि सोई गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ आई न को काम क्रोध मद लोभ सब रामा नाथ नरक के पंथ सिया रामा सब पर हरि रघु रघु रामा भजहु भजहि जहि संत सिया रामा आत राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर करनाला ब्रह्मगणामय अजय भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता कोटि युधेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मातन धारी जन रंजन बलदाता वेद धर्म रक्षक सोन भ्राता ताहि बैर तजि नाई माथा तारति भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु भवदे भजन राम ये तो सनेही शरण गए प्रभु आहु त्यागा बीच रोपित अधज लागा राजा सुनाम कय आपन सावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण बार बार पग लागम रामा विनय करो दस शीस सिया रामा परिहरि मान मोह मद रामा भजहु कौशला देश सिया रामा मुनि पुलास्ति निज शिष्य सन रामा कहे
अंत देह गयो बहोरी कह विभीषण मुन कर जोरी सुमति सुमति सबके मुरारे ना पुराण निगम सुनाए जहाँ सुमति तहाँ संतति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना और कुमति बसी विपरीता हित हित मानो विवेका यह सीता पर बीत भरे काल रात निश्चर कुल घेरी यह सीता प्रभु बीत भरेरी हाथ चरण गई मांगो राखहु मोर दुलार और सीता देव राम कहूँ अहित न हो तुम्हारी दसों दिशाओं को दहलाती हुई भगवान श्री राम की सेना सागर के तट पर पहुंच गई। पड़ाव पड़ गया। गुप्तचरों ने रावण को सूचना दिया कि तपस्वी की सेना सागर के उस पार आ चुकी। रावण ने आपातकालीन बैठक बुलाया। रावण ने पूछा अपने लोगों से, तपस्वी की सेना सागर के उस पार आ चुकी है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? ध्यान दीजिएगा। तो रावण के जो लोग थे वो कहने लगे, आप सरकार चिंता क्यों करते हैं? अगर तपस्वी की सेना आ गई तो अच्छी बात है, घर बैठे ही शंकर जी ने भोजन भेज दिया है, माने हम सबको खा जाएंगे। सबका भोजन कर जाएंगे। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। विभीषण जी उठकर खड़े हुए। विभीषण जी ने कहा, भैया ये जो आपके दरबारी सैनिक सेनापति बोल रहे हैं ना, ये वो भाषा बोल रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है। और अगर ये तीन लोग डर के मारे सामने वाले के पसंद की भाषा बोलते हैं तो तीन चीजें नष्ट होती। ये तीनों को निर्भय होना चाहिए, डरा हुआ नहीं। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीन। मंत्री अगर राजा से डरता है तो डरपोक मंत्री कभी राजा के दुराचार का विरोध नहीं करेगा, और अगर मंत्री राजा के दुराचार का विरोध नहीं करेगा तो उस राजा का राज्य और वो राजा एक दिन नष्ट हो जाता है। ये आपके जो मंत्रीगण है ना, ये आपसे डरे हुए हैं, इसीलिए आपने जो अनीति किया है, जो आपने अधर्म किया है, उसका ये विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि डर के मारे आपको जो प्रिय लगे वही भाषा बोलने की हम सबको खा जाएंगे। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि अकेला हनुमान आया था तब इन लोगों को भूख नहीं थी क्या? उसे क्यों नहीं खा लिया? और जब अकेला हनुमान नहीं खाया गया इन लोगों से, तो अब इतनी विशाल सेना लेकर प्रभु राम आ रहे हैं, तो उस विशाल सेना को ये लोग कैसे खा पाएंगे? हाँ, अकेले हनुमान को खा गए होते तो मैं मान लेता कि सबको खा जाएंगे, लेकिन अकेला हनुमान खाया नहीं गया। ये विचार कर। अगर वैद्य चिकित्सक रोगी से डर रहा है तो समझ लो कि वो रोगी मरेगा, अब वो बचेगा नहीं। और धर्माचार्य अगर अपने शिष्य से डर गया, धर्माचार्य अपने यजमानों से डर गया, तो समझ लो कि धर्म भी नष्ट होगा और यजमान भी नष्ट होगा, क्योंकि यजमान अनीति करेगा, अधर्म करेगा, और गुरुजी विरोध करेंगे नहीं डर के मारे कि चेला नाराज हो जाएगा, तो फिर धर्म की हानि हो जाती। तो चिकित्सक माने वैद्य, आज की भाषा में डॉक्टर कह सकते हो, चिकित्सक, और धर्माचार्य माने पुरोहित, आज की भाषा में पंडित कह सकते हो, और मंत्री, ये निडर होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए। तो कहीं ये सब डरपोक हैं, डर के मारे ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपका भाई हूं, और भाई हमेशा भाई का हित ही चाहता है।